झारखंड में चुनाव है और गाजे बाजे के साथ सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र की जगह 1 वोट 7 गारंटी है। नए मर्तबान में पुराने आचार जैसा जो फीका हो चुका है। कहने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन घोषणा पत्र में किए गए वादों को देखकर रुका भी नहीं जाता। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने 2019 के मैनिफेस्टो में किए गए वादों को नए शब्द और नया रंग रूप देकर पेश कर दिया है। इंडिया गठबंधन के चुनावी मैनिफेस्टो की भारतीय जनता पार्टी ने दिलचस्प अंदाज में आलोचना की है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग कश्यप की कल्ट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का रेफरेंस लिया है। बीजेपी ने फिल्म के गीत तार बिजली से पतले हमारे पिया की तर्ज पर इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो की आलोचना में बोल लिखे हैं, जिसकी पहली लाइन है कि रोजी रोटी पर लगा है ताला पिया, हेमंत बाबू बता तूने ये क्या किया। रोजी रोटी पर लगा है ताला पिया, रोजी रोटी पर लगा है ताला पिया, हेमंत बाबू बता तूने ये क्या किया, हेमंत बाबू बता तूने ये क्या किया। बीजेपी द्वारा जारी इस गीत में मैनिफेस्टो के एक एक वादे की पोल खोल हुई है। मसलन मैनिफेस्टो में 10 लाख नौकरी का वादा है, तो बीजेपी ने जवाब में पिछले चुनाव में 5 लाख नौकरी प्रति वर्ष का वादा याद दिलाया है। दरअसल सदन में खुद सरकार ने बताया है कि उनके कार्यकाल में जेपीएससी और जेएसएससी के जरिए महज 11,000 सरकारी नौकरियां दी गई है। झारखंड में 16.5% बेरोजगारी दर है। झारखंड देश का 7वां सबसे बेरोजगार राज्य है। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा की गारंटी पर महिला अपराध के आंकड़े गिनाकर जवाब दिया गया है। बीजेपी ने एनसीआरबी के आंकड़ों के साथ महिला सुरक्षा पर हेमंत सरकार की आलोचना की है। उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में 2 दर्जन युवकों की मौत पर भी बीजेपी ने कड़ा सवाल पूछा है। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में रोजगार के वादे पर तंज करते हुए नगरपालिका सेवा संवर्ग, 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा और उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के अधूरे रह जाने का मामला उठाया है। नौकरी देवे के नाम पर हम सबको ठगा, हम सबको ठगा, हम सबको ठगा। काहे बिटिया नहीं है सुरक्षित यहाँ, काहे बिटिया नहीं है सुरक्षित यहाँ, ओ हेमंत बाबू। भी वादों में थोड़ा अंतर है। वो कुछ ऐसे हैं कि 5 लाख प्रतिवर्ष नौकरी का वादा अब 10 लाख रोजगार में तब्दील हो गया है। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण का वादा फिर से आ गया है, जबकि खुद मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार इसे पूरा नहीं होने देती। सवाल उठेंगे कि केंद्र में फिर से वही सरकार है, अब नया क्या है कि आप इसे लागू कर देंगे। सवाल केवल इतना ही नहीं है, इन 2 वादों को तो कानूनी रूप से भी खारिज किया जा चुका है। बाकी एनडीए गठबंधन ने 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया, तो इंडिया गठबंधन ने 450 रुपए में एलपीजी गैस देने का वादा कर दिया है। 50 रुपए कम देकर लीड हासिल करने का प्रयास है। जबकि राज्य सरकारें यही कहती हैं कि एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतें केंद्र की नीतियों से प्रभावित होती हैं। सवाल है कि फिर आप 450 रुपए में गैस सिलेंडर कैसे देंगे। इंडिया गठबंधन ने 1 वोट 7 गारंटी नाम से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर और प्रत्येक व्यक्ति को 7 किलो राशन देने का वादा किया गया है। अभी राज्य में प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन दिया जा रहा है।
फ्री राशन योजना में कई बार केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव दिखता है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव के समय से ही मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि रघुवर दास के कार्यकाल में आदिम जनजाति के लोग भात भात कहते भूख से मर गए। हालांकि मार्च 2020 में इसी मुख्यमंत्री ने सदन में जवाब दिया था कि भूख से कोई मौत नहीं हुई है। अब के चुनाव में फिर मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकाल में भूख से मौत का मामला दोहरा रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों है? सामाजिक न्याय की गारंटी के तहत इंडिया गठबंधन ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता बिल लाने का वादा किया है। पिछले 5 साल में सरकार 2 बार सदन में बिल लाकर पास करा चुकी है। दोनों ही बार राज्यपाल ने इसे आपत्तियों के साथ वापस लौटा दिया है। नवंबर 2022 में इसे पहली बार सदन में लाया गया। इससे पहले सितंबर 2022 में कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिली थी। तभी सहयोगी कांग्रेस पार्टी की ओर से ही विरोध के स्वर उठे थे। कोड़ा दंपति ने कहा था कि पूरा पलामू प्रमंडल ही झारखंड नहीं कहलाएगा यदि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता लागू हो गई तो। दरअसल पलामू प्रमंडल में सर्वे सेटलमेंट 1964, 65 और 1970 में हुआ था। सरायकेला और मधुपुर में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से 1956 में झारखंड में शामिल हुए। विपक्ष ने जो सवाल पूछे सो पूछे। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फरवरी 2022 में कहा था कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय बिल लाया नहीं जा सकता क्योंकि ये हाईकोर्ट में 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। उन्होंने तब बाबूलाल मरांडी के सीएम रहते 2002 में लाई गई डोमिसाइल नीति से उठी हिंसा की आग का हवाला दिया था। 1932 के स्थानीयता पर हेमंत सोरेन का मन बदला जब अगस्त 2022 में उनके द्वारा ली गई खनन पट्टा लीज मामले में चुनाव आयोग की कथित चिट्ठी का जिक्र छिड़ा। कहा जाता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राजभवन को एक सील बंद चिट्ठी भेजी थी जिसमें सीएम हेमंत की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की गई थी। माहौल हेमंत के खिलाफ था और सियासी जानकारों का मानना है कि तब बिखरी जनभावना को अपने पाले में समेटने के लिए वह 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का बिल ले आए, जबकि उनको पता था कि यह कानूनी या संवैधानिक रूप से कहीं नहीं टिकेगा। जाहिर है कि वे केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हैं। सामाजिक न्याय की गारंटी के तहत ही इंडिया गठबंधन ने एसटी के लिए 28%, एससी के लिए 12% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का वादा किया है। यह बिल भी हेमंत सरकार अपने बीते कार्यकाल में ला चुकी है। राज्यपाल इसे असंवैधानिक बताकर लौटा चुके हैं। हाईकोर्ट ने भी आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होने का हवाला देकर इसे खारिज किया है। तो सवाल है कि इस बार ये वादा कैसे पूरा किया जा सकेगा। शिक्षा की गारंटी के तहत सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेजों की स्थापना और जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना का वादा किया गया है। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या केवल बिल्डिंग बनाने से शिक्षा बेहतर होगी? दरअसल झारखंड के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों के करीब 80,000 पद खाली हैं। आखिरी बार रघुवर कार्यकाल में हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली की गई थी। नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन ने बांटा, इसे ही उपलब्धि बताते हैं। अक्टूबर 2021 में 72,000 नए शिक्षकों के पद सृजन को मंजूरी दी गई थी। 4 साल बाद भी कार्यकाल खत्म होने तक नियुक्तियां नहीं हो पाई है। कुछ महीने पहले 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंसा, रिजल्ट पेंडिंग रह गया। उच्च शिक्षा का हाल भी बुरा है। किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं है। रांची यूनिवर्सिटी और सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरा होने में 6 साल तक लग जाते हैं। शिक्षकों के नए पद सृजित नहीं किए गए। जो सृजित पद हैं उनको भरा नहीं गया। फिर से वादा नई बिल्डिंग बनाने का है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जिनकी संख्या राज्य में 80 है, वहां शिक्षक नहीं है। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में 17,835 और मिडिल स्कूल में 4,893 पद खाली हैं। हेमंत सरकार चुनाव से ठीक 3 माह पहले मैया योजना लेकर आई। महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाते हैं। अब ये राशि बढ़ाने का ऐलान किया गया। कहा कि दिसंबर से 2,500 रुपए देंगे। क्या गारंटी है कि सरकार रिपीट करेगी? अगर रिपीट किया भी तो क्या मैया सम्मान योजना की राशि से महिलाओं का कल्याण होगा? झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा में सुधार नहीं हुआ। महिलाओं का पोषण स्तर ठीक नहीं है। गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए बेहतर नीति नहीं लाई गई। गर्भवती महिलाएं प्रसव से पहले अस्पतालों में दम तोड़ रही हैं और किसी को खाट पर अस्पताल तक ढोया जा रहा है। चुनाव है, वादे और घोषणाएं जाहिर हैं। सवाल इसका है कि फिर पुराने वादों का क्या, पुरानी घोषणाओं का क्या? क्या रोजगार के वादे में केवल आंकड़ा बढ़ता रहेगा? क्या घोषणाएं केवल मैनिफेस्टो के रंग बिरंगे कागजों की शोभा बढ़ाएंगे या फिर पूरे होंगे? दुर्भाग्य से पुराने वादों का हिसाब मांगने का कोई संवैधानिक जुगाड़ नहीं है। होता तो सियासी
दलों को घबराहट भी होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।